राजनीति है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और आपको क्या लगता है हरदोई लोकसभा जो आपकी है इसमें इस समय चुनावी माहौल क्या समझ में आ रहा है? जनता बोल नहीं रही है, बहुत सारे सब चीज़ें हैं, क्या लगता है कुछ समस्याएं हैं या फिर संतुष्टि दिखाई दे रही है इस बार फिर? भाई सही अगर मानों में पूछा जाए, सही मानों में समझा जाए इसको दुर्बल वर्ग में कि लोग बोलने से डर रहे हैं और खामोशी है, और इस खामोशी के पीछे जनता खामोश होती है तो वो परिवर्तन फिर लाती। और रही बात सियासत और राजनीति और राजनेताओं के, मैंने एक किताब पढ़ी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की लिखी हुई, इंडिया विंस फ्रीडम। तो उस किताब को जिस व्यक्ति ने भी पढ़ा होगा वो बड़े अच्छे तरीके से आज के इस वर्तमान समय की सियासत राजनीति और जब हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की जद्दोजहद चल रही थी उस समय की राजनीति और राजनेताओं का किरदार, उनका आचरण और व्यवहार, उसका आकलन बड़े अच्छे तरीके से किया जा सकता है। उस समय के जो नेता थे, हमारे जो लीडर थे, हमारी जो लीडरशिप थी, बड़ी उन्होंने कुर्बानियां दी, बड़े बलिदान किए, और वो अपने लिए नहीं, देश के लिए, देशवासियों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। आज के इस समय में जो है स्थिति और जैसे नेता हैं, जैसे नेता लोगों के किरदार हैं, वो हमें कहने की तो जरूरत ही नहीं, सभी लोग समझते हैं। नेताओं पर एक से एक इल्जाम आ रहे हैं, घोटालों के इल्जाम, भ्रष्टाचारों के इल्जाम, संपत्तियां की जांचें हुई नहीं लोगों की हैं, किसी पर रेप तक के मुकदमे चल रहे हैं नेताओं लोगों पर। ये सब क्या है? क्या नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, ऐसे लोग होना चाहिए जो सिर्फ अपना भला करना जानते हो, जनता को लूट रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, ये क्या है? सियासत का नतीजा। बेरोजगारी लिमिट के बाहर हो गई है, क्या है? सियासत का नतीजा, आज की राजनीति का नतीजा। तो क्या राजनीति में पारदर्शिता होनी चाहिए कुछ समाज, क्या लगता है? भाई राजनीति में पारदर्शिता तो हर व्यक्ति चिल्लाता है कि हम पारदर्शी हैं, हम पारदर्शी हैं। पारदर्शी कोई नहीं। हमारी तो समझ में जितने भी पार्टियां हैं, कोई हमारी नेता हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है। हम तो कहते हैं थैली के चट्टे बट्टे एक सूरत के हैं, सभी हमें एक जैसे ही लग रहे हैं। निराशावाद का माहौल इतना फैला हुआ है कि नौजवान से अगर आप बात करें तो वो निराशा की बातें करेगा। निराशावाद फैल ही चुका है, लोग जो सोचते हैं। तो क्या लग रहा है हरदोई लोकसभा निराशावाद का असर दिखाई देगा इस बार? क्या दिखाई जरूर देगा। इतना निराश जनता हो चुकी है, जनता के अंदर आक्रोश है। किन मुद्दों को लेकर निराशा? सबसे बड़े मुद्दा तो बेरोजगारी है नौजवानों के लिए। दूसरा मुद्दा है महंगाई। तीसरा मुद्दा झूठ, वादे न पूरा होना, वादों का खिलाफ हो जाना। अब जनता, अब क्या हो रहा है, लोग कहते हैं कि 5 किलो की बात लोग करते हैं। अरे 5 किलो देना ही तो गलत है। अच्छा। क्योंकि 5 किलो देकर के तुम नौजवानों को, लोगों को आलसी बना रहे हो। वो कमाने के लिए जद्दोजहद ही नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे कि हमको तो गल्ला मिल ही रहा है खाने को। अच्छा, दूसरी बात एक जो कितने पात्र लोगों को गल्ला मिल रहा है, ये तो एक पॉलिटिकल फंडा है। अगर सर्वे किया जाए तो किसी गांव में अगर 500 कार्ड हैं तो उन 500 कार्डों में मेरा यह दावा है 250 कार्ड अपात्र लोगों के हैं। जी हाँ, ये क्या है? क्या सरकार को नहीं मालूम? क्या अधिकारी नहीं जानते? लेकिन हो रहा है ये सब क्या है? आप खिला रहे हैं उनको, खिलाते रहिए, कब तक खिलाएंगे? ये सब जीव वोट लेने के तरीके हैं। आप खिला रहे हैं उनको, काहिल और लापरवाह बना रहे हैं। कर्तव्य से वो अलग हो रहे हैं बच्चे, फर्ज को समझ नहीं रहे हैं, कमाना भूल रहे हैं, मेहनत करना अपनी तौहीन समझ रहे हैं जो उन्हें खाने को मिल रहा है। भाई आदमी जो है गतिशील तभी होगा जब उसकी आवश्यकताएं उसके सामने खड़ी होंगी। खाने की आवश्यकता पूरी ही हो रही, मकान की आवश्यकता सरकार पूरी ही कर रही, और उन्हें क्या चाहिए? और फिर होगा क्या? बेकार बैठेंगे, इधर उधर गपशप करेंगे, उल्टे सीधे कामों में लगेंगे
और उनके चरित्र का हनन होगा उन तो बच्चों। आपका कहने का मतलब ये है कि रोजगार दिलाए सरकार। पहला मुद्दा तो रोजगार ही है। नौजवानों को काम में लगे होना चाहिए, एनर्जी उनकी बर्बाद हो रही है। देश के निर्माण में उनकी एनर्जी लगना चाहिए नौजवानों की। वो कोई सोच नहीं रहा, उसके बारे में कोई नेता नहीं बोल रहा है। सरकारों को, जो भी सरकार आए उसको इस बारे में सोचना चाहिए। नौजवान किस रास्ते पर जा रहा है देखना तो ये है। हमारा देश का जो भविष्य है, जो देश के भविष्य के निर्माता हैं, वो किस रास्ते पर जा रहे हैं? नौकरियों की कमियां होती चली जा रही हैं। और जो भी खड़े होकर के चुनावी जनसभा को संबोधित करता है तो वो यही कहता है कि हमने इतना इतना कर दिया है, इतना इतना करना और अभी बाकी है। ये सब क्या है? ये सब झूठ बोल रहा है, सब क्या? तो ये चीजें हैं। दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा जो अहम है वो महंगाई का है। सिर्फ हर चीज, हर व्यक्ति जो है इस वक्त अवसरवादी, पैसा, वोट बैंक, ये चल रहा है। इससे राजनीति, ये अब राजनीति की जो जैसी राजनीति है उसको आप अंदाजा लगा सकते हैं।